देखिए, हो तो सकती है क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, उस ऑर्डर पे गवर्नमेंट अपनी जो भी पोजीशन ले, लेकिन जो ऑर्डर स्टैंड करता है इस वक्त, अनटिल अनलेस वो अनडू ना हो, वो ऑर्डर तो स्टैंड करता है। उसके तहत उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी थी इलेक्शन कमीशन को। वो कंप्लायंस नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट अभी हमारे सामने तो नहीं है, हमें नहीं पता उस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन अपेरेंटली जो कल पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसके बाद तो यही है कि उन्होंने वो पैसे नहीं जमा कराए। अब उसके तहत सुप्रीम कोर्ट वजाहत पहले तलब कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कहती है कि जी काबीना का फैसला है, तो फिर वज़ीर आज़म को नोटिस हो सकता है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट वो पोजीशन गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है इलेक्शन, और ये बहुत वाज़े तौर पे चीज़ सामने आ गई है। उसने उस पर गवर्नमेंट जो भी पोजीशन ले, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि गवर्नमेंट भी और फिर पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू हो रही है उससे नज़र यही आता है कि उन्होंने एक अपनी पोजीशन ली है। उन्होंने कहा जी ये जो है 3-4 का जजमेंट है, और 4-3 के जजमेंट से ये पिटीशन रिजेक्ट हो गई थी, ये नोटिस जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल उस पर अपनी एक ऑर्डर दिए, तो मुझे तो लगता है कि ये नोटिस इशू हो सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन शो किया जाए सुप्रीम कोर्ट की वजह की तरफ से। लेकिन अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती है तो इसमें मुझे नज़र यही आ रहा है कि एक तसादुम वाली सूरत हाल बन रही है, और अगर बात उस तक जाती है, कंटेम्प्ट तक जाती है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट लगती है, वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं, और पार्लियामेंट जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल ये सिस्टम जाता हुआ लग रहा है। मुझे ये सिस्टम नहीं बचता हुआ लग रहा, क्योंकि जितनी हार्ड पोजीशंस हमें नज़र आ रही हैं, जहां ना बातचीत हो रही है, ना इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी तकसीम हमें नज़र आती है। ये सारी सिचुएशन और सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो हैं वो अपनी जगह, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो संजीदा हो रहे हैं, इकनॉमिकली आप तकरीबन कोलैप्स हो चुके हैं। ऐसे में ये सिस्टम कैसे चल सकता है? मुझे तो ये सिस्टम नहीं। थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, मुझे ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जब आप सिस्टम कहते हैं तो आप सिर्फ हुकूमत की बात कर रहे हैं या फिर आप सारे जितने भी रियासती सतून है सब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ हुकूमत के जाने की बात नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि हुकूमत का जाना तो कुछ नहीं है। अगर वज़ीर आज़म पे कंटेम्प्ट फर्ज करें लग जाती है, वज़ीर आज़म नाअहल हो जाते हैं, तो दूसरा पार्लियामेंट दूसरा वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट कर लेगी। लेकिन ये चीजें, ये सिचुएशन इस तरह नहीं चल सकती। Then what do you mean by system? आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वजाहत से कह दें। पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इस सिचुएशन में वो बचता हुआ नहीं लग रहा। मेरी तमाम तर जो है सपोर्ट आइन के साथ है, मेरी तमाम तर सपोर्ट पार्लियामानी निज़ाम के साथ है, मेरी तमाम तर सपोर्ट डेमोक्रेसी के साथ है। आप खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ की तरफ मामला जा सकता है, खदशा जाहिर कर रहे हैं। इस तसादुम हो रही है, तसादुम वाली सिचुएशन हो, इकोनॉमिकली आप कोलैप्स हो रहे हो,